नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऑनलाइन बैटिंग ऐप और गेमिंग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। BRS इख्तिदार से दूर नहीं रह सकती। रियासत में कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा। वज़ीर आला का ऐवान में खिताब। तीस मार्च को वज़ीर आला के हाथों बारीक चावल की सरबराही। अप्रैल से नए राशन कार्ड जारी करने का अमल शुरू। उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर ठप, बरकी कटौती का मसला। दीगर अहम मुतालबात के ज़र पर अकबर उवैसी की बहस। भद्राचलम में 6 मंजिला जेर तामीर इमारत मुनहद्दम, 6 मजदूर हलाक। मुतादिद के मलबे के नीचे दबे रहने का खदशा। और SBI ATM से ज़ायद 29 लाख रुपए का सरका करने वाली टोली गिरफ्तार। नगद रकम, कार, गैस कटर जब्त। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप और रमी गेम के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल तहकीकाती टीम तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस जराम में मुलविस अफराद को 2 साल की सजा हो सकती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सजा में इजाफे के लिए कानून में तरमीम की जाएगी।
वजीर आला ने कहा कि जो भी इसमें मुलव्विस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक जो लोग इसमें मुलव्विस हैं वो लोग चौकस हो जाएं, क्योंकि अब बीआरएस हुकूमत नहीं कांग्रेस की हुकूमत है, इसलिए एहतियात बरतना शुरू करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की तशरीह करने, खेलने और उसको फरोग देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गुटखा जैसी नशावर अशिया के खिलाफ भी पाबंदी आयद की जाएगी। ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ మీద, అదేవిధంగా ఈ బెట్టింగ్ యాప్ల మీద, ఆన్లైన్ రమ్మీ గేమ్ల మీద ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. పేదలకు తీరని నష్టం జరుగుతుంది. పేదలు బెట్టింగ్ యాప్లతో బలవుతున్నారు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు, రకరకాల ఆందోళనలు చేపట్టడం జరిగింది, మాట్లాడడం జరిగింది. అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వమే 2017లో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కానీ ఆన్లైన్ యాప్ వీటన్నిటి మీద నిషేధం చేస్తూ చట్టం తీసుకొచ్చింది. చట్టం చేశాం కానీ పకడ్బందీగా అమలు చేసే విషయంలో మరి గత ప్రభుత్వంలో కొంత నిర్లక్ష్యం జరిగింది. ఈ మధ్యకాలంలో అది చాలా వేగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుర్వినియోగం జరుగుతుంది. అందుకే అధ్యక్ష తమ ద్వారా దీనికి ఇది పక్క రాష్ట్రాలు, దేశము, ఇతర దేశాలు ఈ నేరం ఒక రకంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో, రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి మొదలు పెడితే అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు వివిధ రకాల సంస్థలు, వ్యక్తులు, రకరకాల దేశాలకు సంబంధించిన నేరగాళ్ళు అందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొంటున్నారు. ఇది ఏదో టెంపరీగా ఒక పోలీస్ స్టేషన్లోనో లేకపోతే ఒక పరిధిలో మనం విచారణ చేస్తే దీనికి ఈ సమస్యకు సమూలమైన పరిష్కారం కనుగొనే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఈ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కానీ, ఆన్లైన్ ఈ యాప్లు కానీ, లేకపోతే ఆన్లైన్ రమ్మీ లాంటి గేములు, డిజిటల్లీ ఈ గేమింగ్ ఏదైతే జరుగుతుందో, ప్రధానంగా బెట్టింగ్ ఏదైతే జరుగుతుందో దీని పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అప్రమత్తంగా ఉండాలి, కఠినంగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నది. అధ్యక్ష, నేను ఎవరి మీద ఆరోపణలు లేకపోతే ఎవరు ఏ పరిస్థితుల్లో వీటిని ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అనుమతి ఇచ్చారు, ప్రోత్సహించారు, ఎక్కువ వివరాల దగ్గర నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా బెట్టింగ్ యాప్లు కానీ, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కానీ, ఆన్లైన్ రమ్మీ గేమ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండడమే కాదు కఠినంగా వ్యవహరించాలని రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी इख्तिदार से 1 मिनट तक दूर नहीं रह सकती। ऐवान असम्बली में खिताब करते हुए उनका कहना था, बीआरएस पार्टी के आपसी झगड़े हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुके हैं, जिसकी वजह से तरक्याती कामों में गैर जरूरी रुकावट पैदा हो रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2029 में इंतखाबात होंगे, अभी 4 साल बाकी हैं, जिसमें रियासती तरक्की के लिए काम करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अराजी हुसूल के बगैर तरक्याती काम अंजाम देना मुश्किल है। अपोजिशन जमातें अराजी हुसूल में रुकावट पैदा ना करें। बीआरएस हुकूमत को यहाँ पर जिस तरह से काम कर रही है हुकूमत, बीआरएस पार्टी हुकूमत को मशवरे थे, लेकिन काम में तनकीद करने से रियासत का नाम खराब होगा। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के 15 महीने के दौरे हुकूमत में एक भी फिरकावाराना वाक़या पेश नहीं आया। असम्बली हल्के व रुकन असम्बली के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, किसी के साथ कोई सियासी भेदभाव नहीं है, हम सबको मिलकर तरक्की के लिए काम करना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में फिलहाल कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा। ऐवान असम्बली में उनका कहना था कि जो लोग ज़िमनी इंतखाब के ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। तेलंगाना असम्बली की जो रिवायत है उसे बरकरार रखा जाएगा। बाज़ लोग आजकल ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। असम्बली की जो रिवायत है उसे बरकरार रखा जाएगा। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 30 मार्च को वजीर आला के हाथों राशन कार्ड रखने वाले बारीक चावल की सरबराही अमल में लाई जाएगी। अरकान असम्बली भी अपने हल्के में इसका इफ्तिताह करेंगे। असम्बली में खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में 84% आबादी के हर फर्द को 6 किलो के हिसाब से बारीक चावल मुफ्त दिया जाएगा। रियासत में करीब 89 लाख कार्ड्स मौजूद हैं। हाल ही में दरखास्तों की वसूली के लिए अमले में इजाफा किया गया। अप्रैल से नए राशन कार्ड जारी करने का अमल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि रियासत में जहां होंगे वहां पर मौजूद राशन की दुकान से चावल हासिल करने की सहूलत होगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राशन डीलर के कमीशन में इजाफा किया गया है और नए राशन की दुकानों में भी इजाफा किया जाएगा। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में मुतालबात ज़र पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि असम्बली की कमेटियां तश्कील नहीं दी गई।
उन्होंने कहा कि DDRC की जिले कमेटी में भी तश्कील देने का मुतालबा किया। अकबर वसी ने कहा कि बर्क़ की कटौती का मसला कहने का तलब से ज़्यादा बर्क़ की खरीदारी के बावजूद बर्क़ की कटौती का मसला है। अकबरुद्दीन वसी ने कहा कि ट्रैफिक के सुधार के लिए कोई इक़दामात नहीं है, सिर्फ चालानात पर तवज्जो दी जा रही है। चालानात हासिल होने वाली रकम हुकूमत के ख़जाने में जा रही है। क़ायद मजलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इंतहाई अबतर है, जबकि वज़ीर आला का दावा है कि बेहतर है। मसाजिद पर हमले, मनादिर पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जराइम में इजाफा हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसके लिए मुकामी पुलिस जिम्मेदार है। अकबर ओवैसी ने दीगर मसाइल पर भी तवज्जो दिलाई। मैं बार बार एक ही बात मुसलसिल करता आ रहा हूं सर। एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स। सर इसमें आई एम टॉकिंग अबाउट दिस तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इज सेट अप अंडर प्रोविजन ऑफ तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट सर। सर इसमें मैं बार बार कह रहा हूं सर, ये तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू बोलने वाले को भी रखिए सर। द रीजन वाई सर, ऑन द डिमांड ऑफ Majlis Ittihadul Muslimin and myself, sir, the Telangana government has, then KCR Saab had declared Urdu as a second official language of the state, sir. जब आप उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौखफ दे दिए हैं, तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू बोलने वाले को भी रखिए सर, जो हम मुसलसल डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उस पर आज तक भी तवज्जो नहीं हुई सर। When I say about recruitment sir, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं सर कि आप कई लोगों के टेम्पररी और जो दूसरे सर्विसेज थे उसको रेगुलराइज कर रहे हैं, तो वो 4% रिजर्वेशन मुसलमान को उसमें नहीं है और उससे महरूम हो रहे हैं सर। सर ऑल्सो सर, वी हैव ऑल्सो ऑलवेज बीन रिक्वेस्टिंग फॉर वन डिमांड सर, ऑप्शन टू राइट रिक्रूटमेंट टेस्ट इन उर्दू सर। सर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौखफ दिए गए हैं, जब दिया गया है तो जितने भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो इश्यूज है, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द एश्योरेंस दैट ऑल द रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट जितने भी होंगे सर, चाहे इसमें कोई दूसरे भी डिपार्टमेंट्स हो, उर्दू में इम्तिहान लिखने की सहूलत देनी चाहिए सर। Sir, when I say the crime is increasing, sir, one important thing which I want to raise is that, sir, कि पुलिस स्टेशन ये क्रिमिनल्स को नहीं देखते हैं सर, और क्योंकि इनको मालूम है कि कौन क्रिमिनल्स है क्या है, सर द क्राइम इज इंक्रीजिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पुलिस स्टेशंस आर बिजी with land dealings and solving land disputes and you know clearing all land issues sir। ये इस वजह से ऐसा हो गया है सर, पुलिस स्टेशन में पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, वुमेन के ऊपर जुल्म के ऊपर नहीं हो रहा है, किडनैपिंग पे नहीं हो रहा है, चोरी पे नहीं हो रहा है। पुलिस स्टेशन में अगर कुछ होता है सर, लैंड डीलिंग बस। Sir, I am telling this with all responsibility, sir. The reason is that, sir, in my constituency, sir, the police stations are, you know, dealing this. सर एक जमीन बेच के चले गए सर, एक गरीब बल्लागोड़ा एरिया में सर जमीन खरीद लिया, ही हैड मनी ओनली टू परचेज अ लैंड, तो वो अपने पैसों से बाउंड्री वॉल उठा लिया सर, एंड सर somebody comes with some court order लेके आ गया सर, 10 साल की बाउंड्री वॉल में घुस के तोड़ के अंदर घुस गए, पुलिस जा रही है, कुछ नहीं कर रही रोडीज को सर, लैंड ग्रैबर्स को छोड़ दिए सर। एंड व्हाट हैपेंस सर, एक गरीब अपनी मेहनत से अपना प्लॉट लेता है, कोई सम कोर्ट ऑर्डर बोल के लेकर आते, आई हैड टू कॉल अप टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सर, फॉर विच मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि जैसे मैं कमिश्नर साहब को बोला हूं साहब के ये पुलिस स्टेशन में लैंड डीलिंग्स के तस्वीर हो रहे, मसाइल हल हो रहे और पूरा हो रहा, कमिश्नर पुलिस कॉल द डीसीपी एसीपी सर्कल, गेव देम द वार्निंग सर, और गरीब औरतों का, गरीब लोगों के पोजीशन पुलिस ठहर के लैंड ग्रैबर्स को दिला रही है। फिर कमिश्नर साहब सीवी आनंद साहब बोले नहीं वापस दियो पोजीशन, वापस दे दिए सर, फिर पुलिस वाले खामोश। सर दिस इज व्हाई द क्राइम इज इंक्रीजिंग सर। अब आप ट्रैफिक में देखिए सर, व्हाट इज द रूल पोजीशन सर, द ट्रैफिक पुलिस इज सपोज्ड टू मॉनिटर द ट्रैफिक, रेगुलेट द ट्रैफिक, द रूल पोजीशन सेज दैट कि डू दे हैव द राइट टू इशू चालान्स, डू दे हैव द राइट टू गिव फाइन्स? नो सर, नो दे डू नॉट हैव। लेकिन क्या करते हैं सर,
कोने में ठहरे हुए, खाली फोटो लेना, इफ्तार के टाइम पे जा रहे, चिक फोटो ले लो, डाल दो, फाइन। और वो पैसा कहां जा रहा सर? गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी एटलीस्ट चलो वो पैसा चालान से जो आ रहा है वो आप ट्रैफिक को अच्छा करिए, सिग्नल्स लगाइए। नहीं सर, सर इन राइट फ्रॉम ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन, बल्लागोड़ा, आरामगढ़ सर, अब आप बोलेंगे सर दिस हाउस वुड बी सरप्राइज व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ लेजिस्लेचर। सर आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर कि सिग्नल्स दे दो सर, ये रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। नोबडी इज बॉदर्ड टू गिव सिग्नल सर। वाई? ओल्ड सिटी है, भाई मुसलमान रहते हैं, भाई वहां पे सिग्नल रहने दो, नहीं रहने दो, कुछ नहीं होता है। हाईटेक सिटी में सिग्नल होना, फ्लाईओवर होना, अंडरपास होना, लाइट होना, सर यू द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड सम फ्यू सिग्नल सर? आप बताइए ट्रैफिक का क्या आलम है सर? ट्रैफिक जहां जाओ कंजेशन है, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं, खाली बातें 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 सर। बस आ गई है तबीयत बातें सुनते सुनते। अरे हम काम चाह रहे हैं, कब काम होगा नहीं मालूम सर। सर क्या क्या कैमरा सीसी कैमरास लगा दिए, कहां चल रहे सर? सर मैं बोलता हूं, एक मिनट सर, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। 10 साल से उन्होंने नहीं करे, इस वास्ते यहां आए। अब आप यहां आना चाह रहे ना, नहीं आएंगे आप, तो मैं आपको करो बोल रहा हूं सर, वो नहीं करें आपको करो बोल रहा हूं, गुस्से में क्यों आ रहे हैं आप? आप बोलिए 10 साल वो नहीं करें अकबर साहब, हम करेंगे, बोलिए आप। अब sir, yesterday my learned friend rose up and said it is only 15 months that we have come to power. 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता सर। अरे कैसा सर, आप बोलिए अभी कितने दिन होना है आपको? कितने दिन होना है? अभी और 15 महीने होना है क्या? कैसा सर? And my point, sir, my point to Akbar Saab bhi regarding the law and order situation here. Just now, our Honorable Chief Minister has explained the situation of law and order. I would like to request Akbar Saab ko, if there are any issues in regarding to any police officer who is going against rules and regulations of the law enforcement agencies, definitely we are here to take action against those people if they are going overboard their job responsibilities, Adhyaksha. ऐवान असेंबली में आज उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान हंगामा आराई देखी गई जब केटीआर ने हुकूमत पर 30% कमीशन लेने का इल्जाम लगाया। हुक्मरान जमात की जानिब से शोरगुल किया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा, ऐवान असेंबली में बीआरएस अरकान जो भी बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल झूठ है, इस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। स्पीकर ने कहा केटीआर के अल्फाज को रिकॉर्ड से हज़फ किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के अरकान ने शोरगुल करते हुए दोबारा माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, जिस पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि ऐवान में जब गुफ्तगू करते हैं तो उस वक्त खुद पर काबू रखना चाहिए। इस पर बीआरएस सरकार ने नायब वज़ीर आला पर गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। स्पीकर ने दोनों के गैर पार्लिमानी अल्फाज के रिकॉर्ड को हज़फ करने का ऐलान किया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के केटीआर के खिलाफ मुबैना रिमार्क पर बीआरएस पार्टी ने ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट किया। बीआरएस के अरकान का मुतालबा था कि नायब वज़ीर आला को केटीआर से माफ़ी मांगनी चाहिए। असेंबली के हाथे में बीआरएस के अरकान 20 और 30% कमीशन वाली हुकूमत नहीं चाहिए के नारे लगाते हुए देखे गए। बीजेपी के रुकन असेंबली पी श्रीनिवास राव ने कहा केसीआर और हरीश राव पर क्रिमिनल केस दर्ज करना चाहिए। ऐवान असेंबली में मुतालबात ज़र पर खिताब करते हुए उनका कहना था कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मिडिगड्डा बैरेट में जो शिगाफ पड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर जो खर्च किया है उसका फ़ायदा आवाम को हाथ से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के नक्शे कदम पर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस हुकूमत खातियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपनी सच्चाई का सबूत दे। सूखी फसलों स्कूटी के बाद अब बीआरएस पार्टी के अरकान कौंसिल ने कांग्रेस हुकूमत पर लड़कियों को 1 तोला सोने का वादा याद दिलाते हुए एहतजाज किया। कौंसिल के हाथे में बीआरएस रुकन कविता की क़ियादत में यह एहतजाज हुआ।
मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के दौरान बिलखुसूस सोनिया गांधी ने 6 वादे किए थे। उनमें से शादी होने वाली लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने का वादा किया गया, लेकिन उस वादे को फरामोश कर दिया गया। उन्होंने सोनिया गांधी से मुतालबा किया कि तेलंगाना आएं और इस वादे को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दीनी जमातों और उलमा कराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। इसमें मौलाना मोहम्मद यूसुफ अली कासमी, जनरल सेक्रेटरी मजलिस से उलमा व आइमा जिला NTR कृष्णा ने कहा, मरकजी हुकूमत के वक्फ कानून तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए रियासती हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से रद्दमल का मुतालबा किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AP को कन्वीनर मोहम्मद लुकमान ने कहा कि 29 मार्च को धरना चौक पर एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी आंध्र प्रदेश के अमीर मोहम्मद रफीक ने कहा, हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी की वजह से रियासती हुकूमत की इफ्तार पार्टी का बाइकॉट का ऐलान किया जा रहा है। ATM से बार बार पैसे निकालने के आदी अवाम के लिए अब एक बुरी खबर सामने आई है। 1 मई 2025 से ATM से पैसा निकालना महंगा होने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बैंकों को ATM इंटरचेंज फीस में इजाफे को मंजूरी दे दी है। अब होम बैंक नेटवर्क के अलावा ATM से पैसा निकालना या बैंक बैलेंस चेक करना पहले के मुकाबले में महंगा होने वाला है। पहले जब सार्फिन होम बैंक की जगह दूसरे बैंक के ATM से पैसा निकाला करते थे तो 17 रुपए का खर्च आता था, लेकिन अब इजाफे के साथ ये रकम 19 रुपए हो गई है। साथ ही दूसरे बैंकों के ATM से बैलेंस चेक करने पर पहले 6 रुपए हुआ करते थे, जो अब के 7 रुपए हो जाएंगे। सिटी पुलिस के अहदेदारों ने रामनवमी को निकाले जाने वाले जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना किया। DCP एस जोन बालास्वामी ने एडिशनल DCP ईस्ट जोन नरसैया, ACP शंकर, सुल्तान बाजार डिवीजन और इंस्पेक्टर पुलिस अफजलगंज एन रवि के हमरा बेगम बाजार छतरी, सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद, शंकर शेर होटल क्रॉस रोड, गौलीगोड़ा, पुतली बोली, आंध्रा बैंक कोटी और हनुमान व्यायामशाला तक की गुजरगाहों का मुआयना किया। इस सिलसिले में मुताल्लिका अहदेदारों को जुलूस के दौरान मौसर इंतजामात की हिदायत दी गई। जुलूस के दौरान बाज़ मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात भी आयत रहेंगी। खुतबुल्लापुर में जेडीमेट्टा पुलिस स्टेशन की पेट्रोलिंग गाड़ी में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गजुला रामाराम CMR स्कूल के पास मंगल की रात पेट्रोलिंग गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगा और फिर आग ने गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंचा। आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून ने मुबैना हरासानी से तंग आकर एक शख्स पर तेज धारी वाले हथियार से हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुबैना वाइटनर के नशे की आदि 22 साला संधिया ने आसिफ पर बहस व तकरार के बाद तेज धारी वाले हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में आसिफ के गले पर गहरे जख्म आए। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और आसिफ को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। बहादुरपुरा पुलिस तहकीकात कर रही है। यह भी बताया जाता है कि आसिफ मुबैना तौर पर संधिया को हरासा कर रहा था। रचाकोंडा पुलिस ने SBI ATM से ज़्यादा 29 लाख रुपए नकद रकम सरका करने के इल्जाम में टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन ने 2 मार्च को SBI ATM महेश्वर रंगारेड्डी में यह वारदात अंजाम दी थी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की टीमें तश्कील देकर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत राजस्थान और हरियाणा से है। उनका कहना था कि राहुल खां, मुस्कान खां, शकील खां, वहीद खां और शाहरुख बसीर खां को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन में से एक CCTV कैमरे पर स्प्रे कर रहा था, जबकि उसका साथी गैस कटर से ATM को काट रहे थे। इनका असल सरगना राहुल खां बताया गया है। मुलजिमीन ने इससे पहले भी मुख्तलिफ ATM से रकम निकालने की वारदात अंजाम दी है। इसकी वजह से उन्हें जेल की सजा भी हुई थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4 लाख रुपए की नकद रकम बरामद करने के अलावा एक कार, गैस कटर को बरामद किया है। इनकी मालियत 9 लाख रुपए बताई जाती है। तेलंगाना के भद्राचलम में 6 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत के मुनहदम हो जाने से 6 मजदूर हलाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक 4 शंबे की दोपहर अचानक इमारत मुनहदम हो गई। इत्तला मिलने पर बचाव और राहतकारी की टीमें मुकाम वाक़या पहुंच गई। मलबे के नीचे बास मजदूरों के फंसे रहने की इत्तला है। पता चला है कि इमारत की तामीर के लिए दरकार इजाज़त नहीं थी। मुतासरा इमारत से मुत्तसिल मंदिर भी बताई गई है। इमारत के लिए सिर्फ 2 फ्लोर की इजाज़त थी, लेकिन मजीद 4 फ्लोर तामीर किए जा रहे थे। मुताल्लिका हुक्काम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। तेलंगाना स्पेशल टास्क फोर्स ने उड़ीसा की ड्रग क्वीन को गिरफ्तार किया है। संगीता साहू तेलंगाना में ड्रग्स के 5 केसेस में मुलव्विस बताई गई है।
हैदराबाद के धूलपेट और सिकंदराबाद में संगीता साहू गांजा सरबराह किया करती थी। वो गुज़िश्ता 4 साल से इस कारोबार में मुलविस बताई गई। इन्फोर्समेंट टीम को संगीता की गिरफ्तारी के लिए उड़ीसा रवाना किया गया था। इस खातून को साल 2022 में भी गिरफ्तार किया गया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ऑनलाइन बेटिंग ऐप और गेमिंग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। BRS इख्तिदार से दूर नहीं रह सकती। रियासत में कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा। वज़ीर आला का ऐवान में खिताब। तीस मार्च को वज़ीर आला के हाथों बारीक चावल की सरबराही। अप्रैल से नए राशन कार्ड जारी करने का अमल शुरू, उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर था बरकी कटौती का मसला। दीगर अहम मुतालबात ज़र पर अकबर उवैसी की बहस। भद्राचलम में 6 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत मुनहद्दम, 6 मजदूर हलाक। मुतअद्दिद के मलबे के नीचे फंसे रहने का खदशा। और SBI ATM से ज़ायद 29 लाख रुपए की रकम का सरका करने वाली टोली गिरफ्तार। नकद रकम, कार, गैस कटर जब्त। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।